अनुमति हो तो? नहीं, मैं अनुमति नहीं, जो क्रम चल रहा था उसमें मैं बुलाया, उनके बाद आप बोल लें। आप बोले विषय रखोगे आप इस पे, वंदे मातरम में बोलेंगे या कुछ और कहना चाहते हैं? जी वंदे मातरम पर बोलना चाहते हैं? हाँ, और कोई तो बोलिए, बैठ जाइए। क्या आगे विषय है? नेता विपक्ष खड़े हो गए हैं। बोलेंगे। बहुत माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। वंदे मातरम जैसी चर्चा चल रही है, इसके प्रति जो श्रद्धा थी और जिस श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए था, हमारे साथ इस सदन के बहुत साथियों ने उसको इस प्रकार से प्रकट किया कि कुछ लोगों को उनके मन में रोष उत्पन्न हो गया। वंदे मातरम सबका है, चाहे जो हो, हिंदुस्तान का है, सबका है। वंदे मातरम हमको तो देता है, चश्मा गया। वंदे मातरम ये केवल दो शब्द नहीं है, ये उस माँ का उपराम है जिसने हमें पहचान दी, जिसे हमने आज़ादी के लिए लड़ना सिखाया। वंदे मातरम की रचना के बारे में बात हो गई, इसको मैं नहीं दोहराऊंगा। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों देशभक्तों के होठों पर था। जब अंग्रेजों की लाठियाँ चली तब भी लोग कहा करते थे, क्या खोजा, छोड़ो मैं बोलने दो, तब भी लोग वंदे मातरम कहते थे। वंदे मातरम से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारा जो देश है, हमारी जो देश की परिधि है, हम उसकी वंदना करते हैं। लेकिन हम वंदना करते हैं तो वंदना हम करते हैं तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा भी करें। आज हमारी सीमाएं सीमित हो जा रही हैं। जिस तरह से बड़ा विदेशी आक्रामक, चाहे जो चाइना हो, चाहे जो बढ़ता चला आ रहा है, हमारी माँ की सीमा को सीमित कर रहा है। तो जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम माँ को सुरक्षित रखें। इस बारे में यहाँ बात नहीं होती है। यहाँ एक दूसरे पर आरोप लगता है, और आरोप इस बात पर लगता है कि इस वंदे मातरम के माध्यम से लगता है फिर से एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे कि हमारे समाज में नफरत फैल जाए। इस नफरत को मिटाने के लिए हमें वंदे मातरम का उपयोग करना चाहिए, लेकिन इस तरह से वंदे मातरम को नहीं प्रस्तुत करना चाहिए जिससे नफरत की भावना पैदा हो। जैसे हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अरे आप ये न कहें तब भी वो कहेगा, ये आप कहेंगे तो इससे एक नफरत की भावना पैदा होती है। अगर देश में नफरत पैदा होगा तो विकास रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपकी कल्पनाएं जहाँ जो हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए माननीय हम लोगों को वंदे मातरम को लेकर के देश के विकास की बात भी करनी चाहिए। वंदे मातरम बहुत कहा गया, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। वंदे मातरम के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये राष्ट्रगीत जो है रामायण की प्रेरणा से भी लिया गया हो। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, अब स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमश्चा स्वर्ग दैव गरेशी। यानी जननी जन्म भूम स्वर्ग से भी बढ़कर है। जब हम स्वर्ग से बढ़कर हमारे संस्कृति में है तो इसको हम वो नफरत की भावना से न देखें। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा भाषण नहीं करूँगा, एक बात कहूँगा, जो भी माननीय साथी बोलते हैं, अब मैं उपाध्याय जी से निवेदन करूँगा, आप उच्च शिक्षा के मंत्री हैं, काफ़ी पढ़े लिखे, आप कहते हैं जो जिसको भारत में रहना है उसको वो वंदे मातरम बोलना है। अरे वो बोलना भी चाहे तो आप जब इस तरह से कहोगे तो वो भी नहीं बोलेगा, फिर हमारी टकराहट बढ़ेगी। इस वंदे मातरम को टकराहट का साधन न बनाओ। वंदे मातरम हमारे देश के एकता का, हमारे देश के विकास का हमारा प्रेरणा स्रोत है, हमारी आज़ादी का प्रेरणा स्रोत है। इसने हमें प्रेरणा दी, लड़ाई लड़े, जान गई। इसलिए मैं इसमें आपको ये नहीं कहना चाहूँगा। एक बात और कहना चाहूँगा, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं 5 हो गया बोल दे।
माननीय संसदीय कार्य मंत्री, यह समय का चक्र है। समय का चक्र यह है कि जो लोग कभी इसका दुर्विरोध कर रहे थे, आज ये उसके ध्वजवाहक होकर चल रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ध्वजवाहक हैं तो इसके लिए उसकी सम्मान जिम्मेदारी भी निभाइए। मैं बहुत भाषण नहीं करूँगा, बहुत भाषण हो चुका है। इतना कहना काफ़ी है कि ध्वजवाहक हैं तो ध्वजवाहक रहिए, लेकिन हम लोगों को भी कायदे से वंदे मातरम के माध्यम से हमारे भी विकास, नौजवानों के विकास, किसानों के विकास, क्योंकि ये वंदे मातरम तभी माना जाएगा जब धरती पर रहने वालों के बारे में भी बात होगी। मैं इतना कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मुझको समय दिया, धन्यवाद। श्री जयप्रकाश सिंह जैकेची।